नमस्कार, आप देख रहे हैं आज उचाना और आसपास के किसानों ने जींद या उचाना एसडीएम के दफ्तर पे इनका घेराव किया और प्रदर्शन किया और हम उनसे बातचीत करते हैं किसान नेताओं से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये आज आपने किस बात को लेकर प्रदर्शन किया है? मैं ये बातें बताने से पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो पूरे देश दुनिया में हमारी खबरों को भेज रहे हैं। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारी जो बाड़ी की फसल है उसमें दो मुद्दे तो आ चुके कि ज़्यादा जलभराव हो गया या ज़्यादा बारिश है, लेकिन अभी उसका बहुत बड़ा नुकसान गुलाबी सुंडी की वजह से हो गया और उसको अभी मान्य नहीं जा रहा सरकार के द्वारा। एक तो बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं प्राकृतिक प्रकोप कोई भी है किसी भी तरह का, वो किसान की पूर्ति सरकार ने करनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगी जमीन ठेकियां पे लेके किसान खेती कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, 54% लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास एक फुट भी जमीन नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं। ऐसे लोगों को कंपनसेट करना बहुत जरूरी है ताकि उनका जीवन आगे भी ठीक ठाक चलता रहे। और इसके अलावा देखिए, किसान नेताओं ने बताया है कि जो सरकार ने गिरदावरी की जो चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी में सिर्फ पानी भराव का ही जिक्र किया गया है, जबकि बड़ा हिस्सा कपास का गुलाबी सुंडी से खत्म हो चुका है। गुलाबी सुंडी का कोई जिक्र नहीं किया है। किसानों ने आज मांग की है कि गुलाबी सुंडी जो फसल की खराब हुई है कपास की, उसकी भी गिरदावरी साथ में की जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो दोबारा से हम बात करेंगे। तो ये जो सरकार ने जो चिट्ठी अभी गिरदावरी जो चल रही है, क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है इससे संतुष्ट जी, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रकोप को शामिल नहीं किया गया जी। और अनेक कारणों से फसलें बर्बाद हुई हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए, एक तो हमारी ये मांग है। इसके अलावा जो फसल तैयार हुई मंडी में आई हुई है उसका दाम नहीं मिल रहा, चाहे वो धान की फसल है, चाहे बाजरा है हमारा, चाहे अन्य फसलें हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने घोषित की है, न्यूनतम से नीचे जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। कम से कम उस रेट पे किसान की एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। उस बात को लेकर भी हम मंडियों में बड़ा क्रोश है। बहुत ज्यादा किसान एक एक हफ्ता से 10-10 दिन से अपनी फसल को लेकर बैठे हैं और उनकी फसल ठीक बिक नहीं रही। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है। आपने आज फिर ये जो अब आप ज्ञापन दिया, आपने बिल्कुल ज्ञापन दिया। क्या मांग किया ज्ञापन के माध्यम से? 3 ज्ञापन दिए हैं जी। पहला तो ये स्पेशल गिरदौरी और सर्वे का है, और दूसरा हमारा जो डीएपी खाद और यूरिया खाद अब समूह की फसल भी जाएगी, उनके लिए थोक में उसका स्टॉक सरकार के पास होना चाहिए। और तीसरी बात हमने इसमें ये सम्मिलित की है कि एक एक दाना फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। इसके अलावा हमें राष्ट्रपति के नाम भी एक ज्ञापन, ये 2 ज्ञापन हमने हरियाणा सरकार को भेजे हैं। उसमें हमने तीनों काले कानून रद्द करने, एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने, लेबर लॉ जो ये कोड बनाए है 4 इनको रद्द करके 44 लेबर लॉ जो पहले से थे उनको बहाल करने की मांग की है। और जो झूठे मुकदमे किसानों पर दर्ज किए जा रहे हैं उनको खत्म करके एक सद्भावना का माहौल बनाते हुए सरकार ने किसानों की बात माननी चाहिए। इस बात का भी हमने राष्ट्रपति को, अगर सरकार आपके मांग पत्र को पूरा नहीं करती आपकी मांग, तो आप ने क्या निर्णय लिए हैं? देखिए, ये तो आप स्पष्ट है, सरकार यदि हमारी बातों को मानने होती तो शायद हम यहाँ ना खड़े होते, लेकिन सरकार हेरा फेरी कर रही है और हमने तय कर लिया है। अब जब तक सरकार हमारी एक एक मांग को नहीं मानेगी, हम दिल्ली के बॉर्डर पे भी बैठेंगे, हम टोल प्लाजाओं पे भी बैठेंगे, हम तहसील या एसडीएम कार्यालय पे भी बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो मार्केट कमेटी के दफ्तरों को भी घेरेंगे। और लगातार हमारे आंदोलन है निश्चितकालीन चलते हुए, यहाँ भी हमारा एक धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा। तो ये धरना कब तक चलेगा आपका? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा जी, तब तक चलेगा। तो आपका परिचय? मैं मास्टर बलबीर सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा की केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। देखिए, आज यहाँ हजारों की संख्या में चाणा और उचाना के आसपास के किसानों ने गुलाबी जो सुंडी से कपास की फसल खराब हुई है यहाँ प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। और उन्होंने सरकार से कहा कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती, जब तक यहाँ लगातार एसडीएम के कार्यालय के सामने यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। हम बात करेंगे मजदूर नेता
काउंटर रमेश चंद्र भी आज मजदूर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद। हम किसानों की जो मांग है उसका भरपूर समर्थन करते हुए मांग करते हैं, क्योंकि किसान की फसल खराब होगी, मजदूर की मजदूरी चली गई, अब उसके पास काम नहीं है। हमारी ये मांग है कि 200 दिन काम, 700 रुपए मजदूरी मनरेगा में सरकार दे। किसान भी जो छोटा उसकी भी फसल मारी गई और मजदूर का कोई रोजगार नहीं बचा। वो जो 40 किलो कपास चुग के लाता था एक मजदूर, आज उस पर 8 किलो भी नहीं चुगी जा रही, क्योंकि टिंडे में कपास तो बची नहीं। किसान के साथ साथ मजदूर का भी नुकसान हुआ है और हमारी ये मांग है कि पूरा इस हरियाणा में 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी मनरेगा की दी जाए और किसान को भी उसका अपना जो खेत का काम है उसको मनरेगा के साथ जोड़ के इसमें किसान की भी और मजदूर की भी दोनों की मदद की जाए। इसके साथ ही यहाँ सातर गांव में एक घटना घट रही है। हमारी मांग है किसान मोर्चे से, अपील है, काफी मतलब मार्मिक अपील हम करते हैं कि गांव में जाके एक ऐसा माहौल बनाए जिससे दोनों पक्ष आराम से रहे। जिसकी भी गलती हो उसको आइसोलेट किया जाए, ना कि पूरी एक जाति के नाम पर लोगों का बहिष्कार किया जाए। फिर मेरी अम्बिल अपील है किसान मोर्चा से कि इस सवाल पे भी गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।